वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रीएम्बल। इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट होगा परिचय। प्रस्तावना में परिचय और प्रस्तावना का स्रोत, इंट्रोडक्शंस एंड सोर्स। परिचय को देखेंगे तो इसमें सोर्सेस देखते हैं कि सबसे पहले इसको देखेंगे ये विचार कहाँ से लिया गया। प्रस्तावना का जो विचार है या कॉन्सेप्ट है प्रस्तावना का, ये कहाँ से लिया। तो भारत के संविधान में उद्देशिका के अंदर जो प्रस्तावना का सोर्स है वो अमेरिका के संविधान से विचार लिया गया। दूसरी बात है कि इसकी भाषा है, जो उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं या उद्देशिका बोलते हैं, उसकी भाषा है वो कहाँ से ले रखी है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसकी भाषा कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो अमेरिका के संविधान से ले रखी है। अगर भाषा की बात करें, प्रीएम्बल की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट विचार की बात करें तो अमेरिका के संविधान से। अब इसका आधार क्या था, ये इसका आधार था कि उद्देश्य प्रस्ताव था, वो इसका आधार बना था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाए थे, तो प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कब किया था ये, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये प्रस्ताव तो रखा, ये स्वीकार कब हुआ, ये स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। रखा था 13 दिसंबर 1946 को और प्रस्ताव स्वीकार हुआ था 22 जनवरी 1947 को। आगे दूसरा पॉइंट हमारा है कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा, नेचर ऑफ द स्टेट। नेचर ऑफ द स्टेट देखते तो इसमें राज्य के स्वरूप में बात करी कि हमारा राज्य कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, ये पहला विचार है। दूसरी बात करी तो कौन कैसा होगा, समाजवादी होगा, जैसे कि सोशलिस्ट। ये मूल उद्देश्य का या मूल उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं था। समाजवादी बात है वो बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तीसरी बात है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता शब्द भी बाद में जोड़ा, जिसे इंग्लिश में सेक्युलर बोलते हैं, जो कि 42वें संविधान 1976 के अंदर जुड़ा। आगे का लोकतांत्रिक होगा, हमारे राज्य का स्वरूप कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा, यानी डेमोक्रेटिक होगा। और होगा गणराज्य, हमारा जो राज्य होगा वो कैसा होगा, गणराज्य रिपब्लिक, जिसका जो प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुना जाएगा, उसको बोलते हैं गणराज्य। नेक्स्ट बात आई, तीसरा पॉइंट, संविधान के उद्देश्य क्या थे। जो संविधान सभा बनी थी, संविधान बनाया संविधान सभा ने, उसका उद्देश्य क्या था, यानी संविधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे पहला उद्देश्य यानी कि हमारे जो नागरिक है उनको क्या देना, न्याय। कितना न्याय दे रखा प्रस्तावना में, 3 प्रकार के न्याय लिखा है। कौन कौन से, सामाजिक न्याय है, ये याद रखना, क्वेश्चन आते रहते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात करिए। सबसे पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय देने नागरिकों को। और उद्देश्य क्या है, और हमारे नागरिकों को स्वतंत्रता कितनी दे रखी है, उद्देश्य का या इसको प्रीएम्बल, इसको कितनी दे रखी है, 5 स्वतंत्रता दे रखी है। पहली विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वीं उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। आगे का है कि और उद्देश्य क्या होगा, और उद्देश्य उसका होगा कि क्षमता, 2 प्रकार की इसमें क्षमता दे रखी है। 2 प्रकार की कौन कौन सी क्षमता दे रखी है इसमें, कि एक प्रतिष्ठा की क्षमता और एक अवसर की क्षमता। ये 2 प्रकार की क्या दे रखी है, क्षमता। तो ये तो हमारे उद्देश्य था। और एक उद्देश्य ये है कि हमारे जो नागरिक है उनके अंदर क्या बढ़ाना, बंधुत्व, भाईचारा बढ़ाने के लिए हमारे क्या लिखा कि व्यक्ति की गरिमा, पहला टॉपिक कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये जो अखंडता शब्द है ये बाद में जोड़ा गया। ये भी 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर, तब ये जोड़ा गया अखंडता शब्द, एकता और अखंडता। आगे आई बात कि हमारा प्रमुख वाद और संशोधन। प्रीएम्बल के अंदर, प्रीएम्बल के संबंध में कौन कौन से वाद आए थे और कौन सा संशोधन हुआ। तो सबसे पहले तो देखते हैं बेरूबारी वाद आया था 1960 के अंदर, जिसमें कहा कि प्रस्तावना है
वो संविधान का अंग नहीं है। बेरोबारीवाद 1960 के अंदर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि प्रस्तावना है वो जो कि उद्देशिका या प्रियम्बल जो कि संविधान का भाग नहीं है। दूसरी बात, 1973 में आया वाद केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना अभिन्न अंग है। मतलब इस बात को, जब बेरोबारीवाद को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इस बेरोबारीवाद को केशवानंद में पलट दिया। बताया क्या कि प्रस्तावना तो संविधान का अभिन्न अंग है, यानी मतलब संविधान का अभिन्न अंग है। और इसी केशवानंद भारतीवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। इसका सिद्धांत दिया, बोला कि प्रस्तावना क्या है, मूल ढांचा का हिस्सा है। नेक्स्ट आगे आया कि संशोधन कौन सा हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा। प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द नहीं जोड़े। ये 1976 के अंदर हुआ था। और प्रस्तावना में आज तक वर्तमान समय तक एक बार ही संविधान में संशोधन हुआ, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और 3 शब्दों को जोड़े। कौन कौन से शब्द जोड़े हैं, तो पहला समाजवादी शब्द को जोड़ा, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये शब्द 3 जोड़े। आगे मुख्य कथन और तिथि। इस उद्देशिका के संबंध में किस व्यक्ति ने क्या बोला है और तिथि क्या थी इसमें, तो तिथि थी अंगीकृत करने की तिथि लिख रखी है प्रस्तावना के अंदर 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान सभा पूरा संविधान बनाने के बाद में संविधान को अंगीकृत किया। वो तारीख लिख रखी है प्रस्तावना के अंदर। तो कौन सी तारीख है, 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, यानी माघ मंथ की शुक्ल सप्तमी को इसको अंगीकृत किया। परिचय पत्र, अब ये तो था तिथि की बात कि संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव के अंदर तिथि कौन सी लिख रखी है, तो 26 नवंबर 1949 की बात है। और हिंदी में भी ये लिख रखी है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। और आगे बात करी कि मुख्य कथन किस व्यक्ति ने क्या बोला है, तो परिचय पत्र किसी ने बोला है। तो वो किसने बोला है, N.A. पालकीवाला जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। उन्होंने बोला है, मुख्य न्यायाधीश। तो उन्होंने क्या बोला कि ये संविधान का परिचय पत्र है, यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे कहा कि राजनीतिक जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली की बात करें तो ये कहा था के.एम. मुंशी जी ने। राजनीतिक जन्म कुंडली किसको बोला है, उद्देशिका प्रस्ताव को। ये संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। तो ये बात करी थी के.एम. मुंशी जी ने। संविधान की आत्मा किसने बोला है, तो ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा है या नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये थी हमारी प्रस्तावना की बात। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। आगे और ऐसे वीडियो हम ले आएंगे। आप हमारे मेंटोरा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।